हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 7 की गणित, इकाई नंबर आपकी 6.3, जिसका नाम था त्रिभुज और उसके गुण। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपने इससे पूर्व मेरे कक्षा 7 की गणित के वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा। वहाँ जाकर वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित यानी कि जो भी आपका प्रश्न है आकृतियों में, उनके अंदर आपको जो अज्ञात यानी कि जो हमें ज्ञात नहीं होता है उसमें x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको डायग्राम दिया गया है। हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज और उसके गुण के बारे में। तो त्रिभुज के अंदर 3 भुजाओं का बारे में दिया हुआ है और ये तीनों के तीनों जो भुजाएं हैं यानी कि उन भुजाओं में बनने वाले जो कोण हैं वो आपको अंत्य दिए गए। तो अंत्य कोण का आपको पता है, त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, अर्थात तीनों कोणों का योग। तो हम क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको त्रिभुज दिया गया ए बी सी। उन तीनों त्रिभुजों में अंत्य कोण का मान आपको दिया गया है। अज्ञात कोण आपको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ आपको x दिया गया है, इसका मान आपको बताना है। b का मान आपको 50 डिग्री दिया गया है और c का मान 60 डिग्री किया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है आपका? ए बी सी, अर्थात ए बी सी में हम आपको सीधा कोण के माध्यम से हम कोण ए को प्लस कोण बी प्लस कोण सी भी लिख सकते हैं, या फिर तीनों कोणों के मान के रूप में हम लिखते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, जब हमें कोण ए यानी कि बी को दर्शाना है तो हम लेंगे भुजा, रेखाखंड कौन सा लेंगे? ए बी, और एक रेखाखंड लेंगे बी सी। इनके मध्य में कोण आपका बी बनेगा। तो हम लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस, तो यहाँ मध्य में देखिए क्या आ गया? दो रेखाखंड के बीच में कोण आ गए बी। अब हम लेंगे बी सी ए, यानी कि एक रेखाखंड बी सी और एक रेखाखंड ए सी लेंगे। तो हम लेंगे कोण बी सी ए। तो इनके मध्य में जो रेखाखंडों के आता है वो कोण को दर्शाता है। तो यहाँ देखिए ए बी रेखाखंड और बी सी रेखाखंड के मध्य में क्या आया? बी। वैसे ही बी सी रेखाखंड और सी ए रेखाखंड के मध्य में आया सी। फिर हम लेंगे सी से प्रारंभ करेंगे तो सी ए बी, तो कोण सी ए और बी बराबर होता है 180 डिग्री। कारण क्या होता है? योग नियम से। किसका? त्रिभुज के योग नियम से। यानी कि जब भुजाओं को आधार पर लेते हैं तो हम कोणों का योग करते हैं। तो यहाँ देखिए अब हम मान लिखेंगे, कोण बी का मान आपको दिया गया था 50 डिग्री। कोण बी सी ए, सी का मान आपको दिया गया 60 डिग्री, प्लस कोण सी ए बी हमें ज्ञात करना है तो इसको मान कहते हैं x डिग्री बराबर 180 डिग्री। 50 और 60 हमें योग करने पर 110 प्राप्त हुआ। x डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें मान चाहिए x का, तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री प्लस का 110 है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 110 डिग्री, अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान कितना प्राप्त हुआ? 70 डिग्री। ये हमें इसका अज्ञात मान प्राप्त हो गया कि ये 70 डिग्री है। आप इसकी जांच कैसे करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का आप क्या कर लीजिए? सम यानी कि जोड़ कर लीजिए। यदि 180 डिग्री आए तीनों भुजाओं का मान तो आपका कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम इसका 2 पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको डायग्राम में चित्र दिया गया है पी क्यू आर नाम का। यहाँ देखिए पी पर यदि आपको ऐसा चिन्ह दिखे तो हम गणित के अंदर इसको क्या बोलते हैं? समकोण, अर्थात ये 90 डिग्री को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आपके देखिए कितने मान दिए गए हैं? 3 मान में से 2 मान आपको दिया गया 90 डिग्री और 30 डिग्री। ये हमें अज्ञात मान आपको x ज्ञात करना है। तो वही काम है, तीनों कोणों का योग कर लीजिए। तो 90 प्लस 30 120 हो गया, और तीनों कोणों का मान 180 होता है तो 120 180 में से घटा देने पर हमें ये अज्ञात मान आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दूसरे क्वेश्चन में हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस R। तो यहाँ लिखूँ मैं कोण P, कोण Q और कोण R बराबर 180 डिग्री। कारण लिखेंगे
त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि P का मान 90 डिग्री दिया है और Q का मान 30 डिग्री। P का नाम 90 डिग्री और Q का मान 30 डिग्री प्लस R का मान हमें ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अर्थात 90 और 90 और 30 का योग जब किया जाता है तो 120 डिग्री होता है प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। यहाँ हमें कोण R को ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे 180 डिग्री जो तीनों कोणों का योग होता है उसमें से हम 120 डिग्री को घटा देने पर कोण R का मान हमें प्राप्त होगा 60 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण R का मान हमें x का मान यानी कि क्या प्राप्त हो गया 60 डिग्री प्राप्त हुआ। तीसरा डायग्राम हमें देखने पर नाम दिया गया है एक्स वाई और जेड। यहाँ पे आपको 30 डिग्री, यहाँ पे आपको y का मान 110 डिग्री, x का मान पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जिसमें हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अर्थात तीनों कोणों का मैंने योग किया है तो यहाँ हम योग नियम बोल सकते हैं, इसको त्रिभुज का योग नियम कहा जाता है जिसके माध्यम से तीनों भुजाओं यानी कि तीनों कोणों भुजाओं पर बनने वाले कोणों का योग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें x का मान दिया गया था 30 डिग्री, हमें y का मान 110 डिग्री प्लस z बराबर 180 डिग्री। अर्थात x का मान आपका 30, y का मान 110 डिग्री और z का मान हमें ज्ञात करना था। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे 110 और 30 हमें पता है 140 डिग्री होता है प्लस z बराबर हो गया 180 डिग्री। हमें यहाँ z का मान ज्ञात करना है तो 180 डिग्री में से जब 140 डिग्री को घटाया जाता है तो हमें ज्ञात है कि z का मान आपको 40 डिग्री प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का फोर्थ देखेंगे। यहाँ देखिए आपको दो भुजाएं समान माप की और एक शीर्ष कोण आपको अलग दिया गया है। हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान है और तीसरा शीर्ष कोण यदि अलग है तो बनने वाला त्रिभुज का नाम समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहते हैं कि दो भुजाएं आपको समान और तीसरा शीर्ष है यानी कि अलग दिया गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कारण त्रिभुज के तीनों कोणों योग ज्ञात करते हैं तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ देखिए x और x दो बार समान प्राप्त हुआ है आपको पद में, तो 2x प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें 2x बराबर 180 डिग्री में से जब 50 डिग्री को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 130 डिग्री, क्योंकि 180 में से जब 50 को घटाया जाता है तो 130 डिग्री। हमें x का मान चाहिए तो 130 डिग्री या x 2 में गुणा में रूप में है, पक्षांतरण करेंगे तो भाग के रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं कि x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 65, अर्थात 65 डिग्री हमें मान प्राप्त होता है। तो हम कह देंगे कि x का मान कि ये दोनों कोण हमें कितने कितने डिग्री के 65 डिग्री के प्राप्त हुए। अर्थात 65 और 65 ये दोनों कोण समान है तो बनने वाली ये दोनों भुजाएं भी क्या होगी समान और ये इसका शीर्ष कोण कहलाएगा। देखिए इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखते हैं तो इसमें तीनों अंतः कोणों का मान x x x दिया गया है। अर्थात जब तीनों कोण समान माप के तो बनने वाली ये तीनों भुजाएं भी कैसी होगी समान माप की। अर्थात हम इस डायग्राम को देखकर ये कह सकते हैं कि ये आपका समबाहु त्रिभुज है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर होगा, हम लिखेंगे कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब समान माप की होती है तो उन तीनों समान माप पर बनने वाले कोण भी कैसे होते हैं समान। तो हम लिखेंगे तीनों भुजाओं के कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। जब हमें 3x समान बीजीय व्यंजक के रूप में प्राप्त होता है तो जब हम इसे जोड़ते हैं तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो गया 180 डिग्री बटा 3, अर्थात x का मान हमें प्राप्त हो गया 60। यानी कि प्रत्येक भुजा अगर समान माप की तो बनने वाले तीनों कोण का माप क्या होता है समान, अर्थात 60 डिग्री मान प्राप्त होता है। अंतिम आपका फर्स्ट क्वेश्चन का है, डायग्राम में आपको यहाँ दिया गया एक समकोण त्रिभुज अर्थात समकोण जिसमें एक कोण का मान 2x है, एक का मान x है और तीसरा कोण ये आपको जो चिन्ह बना के दिया गया है तो इसे गणित में समकोण कहते हैं, अर्थात 90 डिग्री।
तो हम जब इस अज्ञात कोणों यानी कि x का मान ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में लिखेंगे कि एक भुजा आपको जब 2x दी गई है, एक भुजा आपका मान x दिया गया है और एक भुजा का मान 90 दिया गया है, तो तीनों भुजाओं के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब 2x और 1x मिलकर बीजीय व्यंजक में 3x बनता है तो 3x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें यहाँ मान ज्ञात करना है x का, तो x का जो बीजीय व्यंजक का पद है उसे समान रखेंगे, बराबर 180 डिग्री में से ये 90 डिग्री का पक्षांतरण करके घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कितना, 3x बराबर 90 डिग्री। हमें x का मान चाहिए तो ये 3 इधर यहाँ गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो 90 में जब 3 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो पहला कोण जो x है उसका मान आपको कितना प्राप्त हुआ, तो उसका मान हो गया 30 डिग्री। दूसरा जो कोण है वो आपका था 2x अर्थात 2 इंटू 30 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि 60। और तीसरा कोण आपका कितना था, तो वो हमें पता है 90 डिग्री का था। तो इसी प्रकार से आपका 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।